हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक 1000 से 3000 के बीच में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो रैंक 1 to 1000 है उनके लिए टॉप कॉलेजेस क्या होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर 1000 से 3000 के बीच में आपका रैंक है तो आप कौन से कॉलेज में जा सकते हैं और आपकी प्रेफरेंस शीट में कौन से कॉलेजेस होने चाहिए। पहली चीज, देर इज नो हार्म फिलिंग दीज कॉलेजेस ऑन द टॉप। तो जो रैंक 1 से 1000 वाले कॉलेजेस मैंने बताए थे, सूरजमल, विप्स एंड महाराजा अग्रसेन, अगर आप इसको भी अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर रखते हो कोई इशू नहीं है, तो आप वो रख सकते हो। ठीक है, बट ज्यादा चांसेस आपको कौन सा कॉलेज मिलने के हैं मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर महाराजा अग्रसेन का जो कट ऑफ है वो 924 तक गया था। ठीक है, इस साल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि सीट्स भी हमारे पास बढ़ गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब आती है बारी कि अगर आपका 1000 से 3000 के बीच में रैंक है, तो देखो अगर आपका 1000 से 2000 के बीच में है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको आईआईटी इंफॉर्मेशन फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट आप जा सकते हैं, जिम्स रोहिणी जा सकते हैं या जिम्स वसंत कुंज जा सकते हैं। ठीक है, सो एज ये कट ऑफ जो है बेटा, ये आपको यही दिखाने के लिए है कि किस रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ये मैक्सिमम रैंक है। ठीक है, इससे नीचे वाले रैंक भी होंगे, आपको अपना आईआईटीएम में मे बी शायद 500 रैंक वाला भी मिल जाए, 700 रैंक वाला भी मिल जाए। लाइक आई हैड अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, उसका रैंक 200 समथिंग था, बट ही टुक एडमिशन इन जिम्स वसंत कुंज से। जिम्स वसंत कुंज क्यों? क्योंकि उसके घर के बिल्कुल साथ था कॉलेज, तो उसका कितना टाइम सेव हो जाए जिसमें वो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकता था, कोई स्किल सीख सकता था, तो बहुत सारी चीजें जो कर सकता है। एंड दिस इज अ गुड कॉलेज, राइट? सो रादर देन गोइंग 1.5 hour अवे फ्रॉम हिज हाउस, एक साइड का 1.5 hour, तो 3 घंटे तो आने जाने में निकल जाते, वो 3 घंटे बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकते थे। सो आपको भी ये चीज क्राइटेरिया में लेकर चलना चाहिए कि आपके घर से डिस्टेंस कितना है, फैसिलिटीज कॉलेज में क्या है, नाम क्या है, ताकि आप अपनी स्किल्स और अच्छे से इम्प्रूव कर सको। तो अगर आपका 1000 से 2000 के बीच में रैंक है तो आप बड़े ही आराम से आईआईटी इंफॉर्मेशन, आईआईटी फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, जिम्स रोहिणी, जिम्स वसंत कुंज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे जितने भी कॉलेज हैं उनमें तो मिल ही जाएगा। अगर आपका रैंक 2000 से 3000 के बीच में है तो आपको यहाँ पर आईआईटीएम इनोवेशन की फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, आपको बनारसी दास में एडमिशन आप ले सकते हो। मैं टॉप कॉलेजेस बता रही हूँ। ठीक है, बनारसी दास के बाद हमारी प्रायोरिटी जो आती है वो आती है ट्रिनिटी पे। ये ट्रिनिटी जो है, ट्रिनिटी फर्स्ट शिफ्ट एंड ट्रिनिटी सेकंड शिफ्ट। तो आप फिल इन तो पूरा करोगे, आप फिल इन यहाँ से करोगे सारा। ठीक है, उसके बाद आपने बनारसी दास ले लिया, बनारसी दास के बाद ट्रिनिटी ले लिया। डॉन बॉस्को नया कॉलेज है, इसलिए पिछली बार इनके बहुत पीछे तक कट ऑफ गई थी, बट इट्स अ न्यू कॉलेज, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, अच्छा होगा। ठीक है, ये मत देखना कि इसकी कट ऑफ 5400 है तो ये बेकार कॉलेज होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज। ठीक है, अब मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि आई एम टीचिंग दिस बीसीए एंट्रेंस एंड बीसीए स्टूडेंट्स सिंस मेनी इयर्स इन दिल्ली, इट्स बीन 15 इयर्स नाउ। तो आपका जो ये कालका कॉलेज है, ठीक है, कालका इंस्टीट्यूट, दिस वन, इसमें लास्ट रैंक 6400 गया था पिछले साल, देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, सिर्फ 60 ही सीट्स है, लेकिन प्लेसमेंट्स जो बच्चों की स्किल्स हैं दे आर वेरी गुड प्लेस्ड एट वेरियस प्लेसेस एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर करियर। ठीक है, तो आपकी एफर्ट्स और आपकी चीजें भी मैटर करती हैं, सिर्फ कॉलेज मैटर नहीं करता। पर हाँ, अगर आपका 1000 से 3000 के बीच में रैंक है तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका एडमिशन आईआईटीएम इंफॉर्मेशन, जिम्स रोहिणी, इनोवेशन, बनारसी दास, ट्रिनिटी, मैरी जैसे कॉलेजेस में हो जाए। टेक्निया, ठीक है, जो आपके घर के ज्यादा पास हो, बिकॉज दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो ये कॉलेजेस हैं, और इसके पीछे ये जितने भी कॉलेजेस देख रहे हो जिनकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, यहाँ पे तो आपको एडमिशन बड़े प्यार से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा आपको एडमिशन मिलने में। सो आपको सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि टॉप 3 कॉलेजेस जो हैं, सूरजमल, विप्स और अग्रसेन, वहां पे नहीं मिल सकता। बट उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं, 1000 से 2000 वालों को आईआईटीएम जिम्स जिस मर्जी में जाओ आराम से मिल जाएगा। जिनका 2000 से 3000 के बीच में है उन्हें आईआईटीएम तो मिल जाएगा, लेकिन जिम्स वसंत कुंज नहीं मिलेगा। जिम्स ग्रेटर नोएडा में भी खुला है, वो नया कॉलेज है। सो जिम्स ग्रेटर नोएडा में 120 सीट्स हैं, सो इफ यू वांट यू कैन गो टू जिम्स ग्रेटर नोएडा ऑल्सो, अगर आप नोएडा के आसपास रहते हो। बहुत ज्यादा डिस्टेंस मत करना, इट इज नॉट गुड टू बी
कवर्ड, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ये एक बात की बात नहीं है, आप अगर 4 साल करोगे तो 4 साल की बीसीए में आपको उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 3 साल करोगे तो 3 साल की बीसीए में उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कॉलेज में जाएंगे। ये प्रेफरेंस शीट का लिंक आपको चाहिए तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप प्रेफरेंस शीट डाउनलोड कर सकते हो और अपने रैंक के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, तो इस ईयर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जल्दी ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो एंजाइटी है ये भी कम हो जाएगी वंस यू फिल इट। सो प्रेफरेंस शीट फिल करेंगे हम जैसे ही ओपन होता है पोर्टल, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही होगा आई लेट यू नो। सो डू राइट इन कमेंट्स कि भाई आपका रैंक क्या है, ठीक है, और आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो। आई विल आंसर देयर whatever query you have regarding that. So that's it for this video. I'll see you in the next video. For those जो का रैंक 3000 से ज्यादा है, वैसे तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, but I'll make an exclusive video for you as well.